गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस काया में रहते हुए इस संसारिक जीवन यापन में भी वह हमारा सहयोगी बने, और एक समय पश्चात जो प्राकृतिक नियत है, तय है, प्रकृति से तय है कि हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारा जीव आत्मा है, अर्थात मैं शरीर को नष्ट करके या शरीर मेरा नष्ट होकर मैं एक कारण रूपी शरीर के माध्यम से मैं एक आत्म चेतना हूँ। उस वक्त आपका ना कोई परिवार का, ना कोई समाज का, ना कोई संसारिक व्यक्ति आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। उस वक्त कौन आपकी मदद कर सकता है? आपके गुरु। तो गुरु ऐसा हो जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह मदद करे, दोनों जगह सहयोगी हो, दोनों जगह का मार्गदर्शक हो हमारा। तो गुरु हमें ऐसा बनाना चाहिए। 80% लोग तो गुरु बनाते हैं शिष्य, अरे ये बड़े गुरु हैं, हम इनको गुरु बना ले, हम इन्हें बना ले। दरअसल गुरु बनाने का कोई विषय नहीं है, यह प्रकृति से तय है, प्रारब्ध से तय है, हमारे अंतर चेतना की ऊर्जा से तय है। और दुनिया में ये हम भ्रम में हैं, ये हमारा भ्रम का माया जाल है कि शिष्य गुरु बनाता है, यह दुनिया में बहुत चलन है। जबकि हकीकत यह है कि कभी शिष्य गुरु बना ही नहीं सकता, गुरु शिष्य बनाता है, गुरु अपने में समाहित करता है। समुंदर नदी नालों को अपने में समाहित करता है, न कि नदी नाला समुंदर को अपने में समाहित करते हैं। इस चीज़ को तो आप लोग भी समझ रहे हैं। कोई समुंदर आज तक नदी नालों को में देखें कि समुंदर आकर वहाँ से चलकर समुंदर का जल और नदी नालों में समाहित हो जाए? होता है ऐसा? कभी कभी नहीं होता। वो तो समुंदर की महानता है। समुंदर को धन्यवाद देते हैं कि हर तरह के जल को लेके जाके वो अपने में समाहित करके और एक समुंदर का नाम, समुंदर का रूप दे देता है। तो गुरु देखता है कि किसकी क्या योग्यता है। हाँ, संसारिक काया के कारण हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं कि नहीं गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे ये हैं, आपसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपसे मैं बीज मंत्र लेना चाहता हूँ, आपसे मैं ज्ञान लेके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, अपने अंदर छुपे हुए भगवान को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे आपका मार्ग चाहिए। ये आपके अंदर के चक्षु कहते हैं जो गुरु के तरंग को टच करते हैं, जिसके माध्यम से गुरु की ही प्रेरणा से हमारे अंदर यह प्रेरणा जागती है और यह प्रेरणा जागने के कारण हम इस तरह का निवेदन करते हैं, जिससे गुरु स्वीकारता है और फिर गुरु अपने में उसे समाहित करके और ज्ञान कोश की ओर लेके चलता है, कर्म की दुनिया से के साथ ईश्वर से एकाकार कराता है। तो आप ये समझ लें कि हमेशा गुरु शिष्य बनाता है, शिष्य गुरु नहीं बना सकते। शिष्य के जो ये शब्द निकलते हैं गुरु के लिए, तो वह शिष्य के गुरु के ही दिए हुए तरंग, विचार, एक संकल्प साधना के माध्यम से वह शिष्य को प्रेरणा मिलती है और शिष्य इस चीज को, परंपरा को निभाता है और निवेदन करता है और गुरु जी से मार्गदर्शन लेता है अपने सफल जीवन जीने के लिए। तो यह एक सरल विधि है। इस तरह से हम गुरु को समझें। और गुरु लौकिक और पारलौकिक दोनों साथ देता है, इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो क्योंकि गुरु वहाँ का भी मार्ग बताता है और यहाँ का भी बताता है सफल जीवन का। दोनों लोगों, दोनों दुनिया में गुरु काम करता है, गुरु तत्व काम करता है, आंतरिक ऊर्जा भी करता है। इसको मैंने पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ। तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है गुरु, सोच समझकर बनाना चाहिए, निर्णय बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और हमेशा गुरु के भाव को अपने हृदय में देखना चाहिए। सच्चे गुरु की पहचान के लिए आपको अपने मन चक्षुओं के माध्यम से हृदय रूपी तराजू में तौलना चाहिए। कुछ दिन तक उनकी साधना, उनकी अध्यात्म को ग्रहण करना चाहिए। उस ग्रहण करने के बाद जब आपको कुछ अनुभूति हो, कुछ मंजिल की प्राप्ति हो, तो फिर गुरु का निर्णय लेना चाहिए। और जब प्रारब्ध पुनर्जन्म इस जन्म का योग बन जाए तो आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर गुरु भी इतने पावरफुल हों, जो गुरु शब्द से संबोधित होने वाले जो संत, महात्मा, महापुरुष या व्यक्ति विशेष पांच तत्वों की काया में है, उनके अंदर उस तरह की साधना, ऊर्जा, तपस्या हो जिससे हम प्राप्त कर सके। गुरु अपने से नहीं जोड़ता, गुरु अपने ऊर्जा से जोड़कर उस ब्रह्म प्रकाश तक एक मैसेज देता है, एक मैसेंजर का काम करते हैं।
गुरु शब्द से संबोधित होने वाले कोई भी कायाधारी, उनके माध्यम से परमात्मा तक मैसेज देने के एज ए लॉयर का काम जैसे होता है, उस तरह से उस रूप में देख सकते हैं और उस तरह से गुरु की अनुभूति कर सकते हैं, सच्चे गुरु की पहचान कर सकते हैं। सच्चे गुरु की पहचान के लिए आप पहले साधना करें, कुछ दिन साधना में कुछ अनुभूति करें, फिर अंदर के मन चक्षुओं से चेतना को एकाग्र करें और फिर डिसीजन लें, तो आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा। ऐसी स्थिति में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे।